बड़ी खबर नारायणपुर से। नारायणपुर जिले में नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ में नक्सली मारे गए हैं। बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नक्सली कमांडर, सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इसमें 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। हथियार समेत शव उनके बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। मारा गया है नक्सली का बड़ा कैडर। ये बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी थी और इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए जवान तैनात हैं और एक के बाद एक नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पर 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल श्रेया जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक इनकाउंटर की खबर आई थी दोपहर में, जब अबूझमाड़ के जंगलों में नारायणपुर और छत्तीसगढ़ की सीमा पर फोर्स द्वारा एक ऑपरेशन में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती है। दोनों नक्सलियों के पास से AK-47 बंदूक मिलती है। जब सूत्रों को हमने खंगाला तो हमें पता चला कि जो मारे गए दोनों नक्सली हैं ये बहुत ही बड़े कैडर हैं। ये नक्सली जो हैं ये CC कैडर के नक्सली हैं। फिलहाल 2 नाम सामने आए हैं। ये नाम पूरी तरह से अपुष्ट है, इसकी किसी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। एक नाम है कोसा का, दूसरा नाम है विकल्प का। कोसा जो कि नक्सल संगठन में, अगर बस्तर के नक्सल संगठन की बात की जाए तो नक्सल संगठन को खड़े करने वाला नक्सली अगर कोई है तो वो कोसा है। आपको याद होगा 2010 में 6 अप्रैल 2010 को जब 76 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त यही कोसा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी था। यानी अगर ऑफिशियली किसी नक्सली ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था तो वो व्यक्ति कोसा ही था। ऐसे में कोसा जैसे बड़े नक्सली का मारा जाना, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। कोसा वो नक्सली था जो बस्तर में, जब नक्सली पहली बार दाखिल होते हैं तेलंगाना में, तो जो 49 लोगों का ग्रुप बस्तर आया था, उस 80 के दौर में इकलौता नक्सली कोसा था जो उन संगठन के साथ दाखिल हुआ था। ऐसे में बस्तर आने वाला पहला नक्सली भी आप उसे कह सकते हैं। तो ऐसे में कोसा मारा गया है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे सूत्र ये बात बता रहे हैं कि कोसा मारा गया है और कुछ ही देर में पुलिस इस बात की हो सकता है पुष्टि कर दे। पुलिस अगर इस बात की पुष्टि कर देती है तो श्रेया, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही होगी, क्योंकि नक्सल संगठन को इससे बड़ा नुकसान अब नहीं हो सकता। ये वो दौर है जब लगातार अब इस बात को कहते आ रहा है जो नक्सलियों का सेंट्रल कमेटी प्रवक्ता है कि अब हमारे पास हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम हथियार नहीं डालते हैं तो हमारे बच्चे कुछ साथी भी जो हैं वो भी मारे जाएंगे। और देखिए, उसने 15 तारीख को ये लेटर लिखा। विस्तार न्यूज़ ने 15 तारीख को रात 9:30 बजे सबसे पहले इस लेटर को ब्रेक किया और उसके बाद देखिए लगातार फोर्स द्वारा ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया। पहले 7 अलग अलग अन्य कैडर के नक्सली मारे गए बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में, और आज तो सबसे बड़ी खबर आई है कि 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। एक का नाम है कोसा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। नक्सली मुठभेड़ को लेकर सीएम ने पोस्ट किया है। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया है। ये पोस्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर दिया है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये जानकारी खुद सीएम ने कहा है। जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं उनको लेकर जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने कर दी है। हालांकि अभी तक नाम स्पष्ट नहीं है और मुख्यमंत्री ने भी नाम नहीं लिया है, लेकिन लगातार हम जो बात कर रहे हैं, नक्सलियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन सीएम ने पुष्टि कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी भी जुड़ गए हैं। रवि, CC मेंबर का ये मारा जाना कितनी बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा झटका है नक्सल संगठन के लिए।
नक्सली ढेर हुए हैं और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दोनों नक्सली क्या वही नक्सली है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तो इसकी पुष्टि होने का इंतजार है। लेकिन ये अगर वो दोनों सीसी मेंबर नक्सली हो सकते हैं या उन्हीं की पुष्टि हो जाती है तो ये इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि इस देश में नक्सलवाद को जन्म देने वाले, इस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पनपाने वाले जो बड़े नक्सली लीडर कहा जाता था कोसा, वो उसका इनकाउंटर हो चुका होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और जिस भरोसे के साथ केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा, तो वो भरोसा और मजबूत होने वाला है। और मैं इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट थोड़ा बता देना चाहूँगा, क्योंकि इससे भी छत्तीसगढ़ के लोगों को एक भरोसा मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है। विष्णुदेव साय जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि अबुझमाड़ में 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये सफलता केवल नक्सलियों के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए बड़ा ऑपरेशन है। मतलब सोचिए कि जब नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर में किस तरह से विकास होगा, उस लाइन को उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासों में नक्सलवाद का अंत अब और निकट आ गया है, मतलब और करीब पहुंच गए हैं कि नक्सलवाद का अंत छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द होने वाला है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस संकल्प को दोहराया है कि मार्च 2026 में देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा है वो संकल्प पूरा होने वाला है। मतलब सरकार को पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और ये दोनों नक्सलियों की पुष्टि हो जाती है तो ये इस कदम में हम और आगे बढ़ जाएंगे और ये बहुत बड़े नक्सली हैं। इन नक्सलियों के बारे में कुछ सूर्यांश ने रिसर्च निकाला है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। सूर्यांश इधर आइए, ये बताइए कि ये जो कोसा और विकल्प, इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है? देखिए, पद के हिसाब से देखें तो कोसा बड़ा है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो ये जो तस्वीर है विकल्प, ये विकल्प बहुत बड़ा नक्सली है और इसका कनेक्शन है सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का जो अपहरण किया गया था उससे। इसके बारे में ये जानिए कि 17 साल पहले इसकी पत्नी गिरफ्तार हुई थी 2008 में, शांति प्रिया उर्फ मालती। और वो शांति प्रिया कहाँ से गिरफ्तार हुई थी? राजधानी रायपुर में। और कैसे रह रही थी? एक आम महिला की तरह। राजधानी रायपुर के डीडी नगर के एक हॉस्टल में वो रह रही थी, एकदम आम महिला बनकर। इंटेलिजेंस को खबर मिली, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी को जब सजा हुई तो इन नक्सलियों ने क्या किया, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इसने बाकी नक्सलियों के साथ मिलकर एलेक्स पॉल मेनन को इन्होंने अपहरण किया। और अपहरण के बाद क्या डिमांड रखी कि शांति प्रिया मेनन और उसके साथ में गिरफ्तार किए गए जो 3 महिला नक्सली उनको रिहा करिए, उनको रिहा करेंगे तब हम एलेक्स पॉल मेनन को छोड़ेंगे। उसके अलावा जो सबसे गौर करने वाली बात है कि विकल्प ने LLB की पढ़ाई की है, यानी बचपन में पढ़ने में होनहार था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये रेडिकल यूनियन से जुड़ गया। नक्सलियों की उस समय की जो स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करती थी जिसको बाद में बैन कर दिया गया, उससे ये जुड़ा और उसके बाद नक्सल संगठन में शामिल होकर छत्तीसगढ़ आया और एक के बाद एक नक्सल वारदातों को अंजाम दिया। जिस दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी की हम बात करते हैं, जो संजय ठाकुर हमारे बताते हैं कि सबसे खतरनाक विंग है नक्सलियों की, उसकी कमान इसने लंबे समय तक संभाली है। और एक तरीके से देखा जाए तो हिड़मा के पहले, जो हिड़मा सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का नक्सली है, उससे भी बड़ा पद है इसका। और उसके साथ मिलकर फिर इसकी सरपरस्ती में, यानी विकल्प की सरपरस्ती में हिड़मा ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और उसमें चलते पूरा दंड ढल गया है। रवि, एक बड़ी जानकारी सूर्यांश तो बिल्कुल हिस्ट्री बता रहे हैं। जिन नक्सलियों को मार गिराया है, सीसी मेंबर कोसा और विकल्प मारे गए, लेकिन बड़ी बात मुझे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस पोस्ट में नजर आ रही है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प साकार होने जा रहा है। और यह बताता है कि नक्सलवाद का अंत तय है। यह भी वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव है जो आज हुआ है। यह निर्णायक पड़ाव क्यों है रवि, बताइए दर्शकों को। संजय मिश्र, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए जी
विवेक देखिए, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि भरोसा और कॉन्फिडेंस दोनों एक साथ आपको समझना पड़ेगा। सरकार को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि कुछ साल पहले आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से खात्मा भी हो सकता है। लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सही रणनीति की जरूरत पड़ती है और सही रणनीति के हिसाब से ही नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और अब तक 3000 से ज्यादा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। लगभग 450 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। मतलब सोचिए कि 1 से 1.5 साल के बीच में इतने सारे नक्सलियों का एनकाउंटर करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सफलता होती है। और बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं। अभी भी जो जिनकी खबर आ रही है वो भी बड़े नक्सली हैं, बिल्कुल बड़े नक्सली है। और संजय इन बड़े नक्सलियों को मारकर नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है, क्योंकि यहां पर भारत नक्सलवाद मुक्त होने जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत, संपूर्ण भारत। संजय विवेक देखिए, हमें तारीखों पर भी गौर करना चाहिए। कल थी 21 सितंबर की तारीख। आज से ठीक 21 साल पहले इसी तारीख को, यानी 21 सितंबर 2004 को, आज जो हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी पार्टी देखते हैं, यानी आज जो हम नक्सल संगठन देखते हैं, इसका गठन किया गया था। तब पीपुल्स वॉर ग्रुप और एमसीसी के विलय के बाद इस देश ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारबंद संगठन का निर्माण किया गया था। और नक्सलियों ने कहा था कि 21 तारीख से 27 तारीख तक, यानी कि इसी सप्ताह में नक्सलियों द्वारा इस पार्टी का स्थापना सप्ताह समारोह बनाया जाए और इसे धूमधाम से मनाया जाए। ऐसे में ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि हमने इस बीते सालों में देखा कि नक्सली इस दौरान इस एक सप्ताह में, यानी 21-27 से 27 तारीख के बीच में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बड़े समारोह करते। इससे बड़े बड़े नक्सली आते थे, हजारों की संख्या में नक्सल कैडर इकट्ठा होते थे। वो लोग कई हजार ग्रामीणों को बैठाकर अपनी बात बताते थे कि कैसे हमने इस नक्सल संगठन को खड़े किया है। इस बार भी ऐसी उम्मीद थी कि नक्सलियों द्वारा इसी तरह की कोई प्लानिंग की जाए। यही वजह है कि फोर्स द्वारा लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लेकिन इस ऑपरेशन में इतनी बड़ी सफलता मिल जाएगी विवेक, इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। फिलहाल जो अपुष्ट खबरें आई है उसके अनुसार विकल्प और कोसा यदि मारे गए हैं, इस बात की अगर पुष्टि हो जाती है तो आज देश की ये सबसे बड़ी खबर होगी। संजय, बड़ी खबर तो है। और चूंकि मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगर 4 पैराग्राफ का कोई पोस्ट कर रहे हैं, अगर ये साधारण 2 नक्सली होते तो मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात नहीं कहते। 4 पैरा के पोस्ट में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर को इस तरह से जो बताया गया है उसका आकार बहुत बड़ा है संजय। और आपके जो सूत्र है वो कभी फेल साबित होते नहीं है। गर्व है आप पर, क्योंकि आप बताते हैं कि कैसे नक्सली जो है लगातार मारे जा रहे हैं, क्या ऑपरेशन है। लेकिन रवि, हमें समझना यह होगा कि आज जब देश की जनता, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की जनता इस खबर को देख रही है कि नक्सलवाद का अंत हो रहा है, तो लोगों के जहन में वो दिन भी याद दिलाने चाहिए कि कैसे नक्सलियों ने हमारे 76 जवानों को मार गिराया, बेसहाय कई लोगों को मार गिराया, नेताओं को नहीं बख्शा, जनप्रतिनिधियों को नहीं बख्शा, बड़े बड़े नेताओं को अपने बंदूक का शिकार बनाया। रवि, विवेक, उसी बात पर मैं अभी आने वाला था, क्योंकि सबसे पहले हमने जिक्र किया था कि भरोसा और कॉन्फिडेंस, सरकार के पास जो कॉन्फिडेंस आया है उसको तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब जो जनता का भरोसा बढ़ा है, आदिवासियों का सरकार के प्रति जो भरोसा बढ़ा है उसको भी बता देते हैं। क्योंकि देखिए, आज से 10 साल 15 साल पहले ये स्थिति थी बस्तर में कि वहाँ जाने के लिए लोग डरते थे। वहाँ इतने बड़े बड़े नक्सलियों का बड़ा हमला हुआ करता था, जिसमें हमारे जवान शहीद होते थे। और जिस हादसे के बारे में पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, ताड़मेतला, उसमें 76 हमारे जवान शहीद हो गए थे। और उसी हमले में कोसा जो इसका प्रमुख जिम्मेदार है, जो आधिकारिक तौर पर उस हमले का जिम्मेदार है, हिडमा का नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन कोसा सबसे बड़ा, उस समय आधिकारिक तौर पर सबसे बड़ा वो प्रमुख था, नक्सली संगठन का छत्तीसगढ़ में सचिव था और वही इसके लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा कई और ऑपरेशन लगातार किए गए नक्सलियों की तरफ से, उसमें हमारे सैकड़ों जवान शहीद हुए थे। तो ऐसे में उस नक्सली को मार गिराना, तो ऐसे में वो नक्सली मारा जा रहा है, तो अब ये आदिवासियों के लिए एक भरोसा पैदा कर रहा है कि सरकार ने जो कहा था, सरकार ने जो हमें हिम्मत दिया था, वो हिम्मत हमारे लिए मजबूती बन रही है। वो भरोसा हमारा सरकार के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कहा गया था वैसे वैसे नक्सलियों को, बड़े बड़े नक्सलियों को एनकाउंटर किया जा रहा है। और बस्तर से नक्सलियों का जो आतंक था, नक्सलियों का जो दहशत था, उसको खत्म किया जा रहा है। तो ये भरोसा लगातार सरकार के प्रति बढ़ते ही जा रहा है। और अमित शाह ने जो कहा था ना कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा,
जाएगा। उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया था, उनके पास पूरा प्लानिंग था। वो आज के एनकाउंटर के लिए साल भर पहले प्लानिंग कर चुके थे कि कैसे कैसे हमें रणनीति बनानी है, कैसे कैसे नक्सलियों का एनकाउंटर किया जाना है, जंगलों में कैसे ऑपरेशन किया जाना है, कितनी सुविधाएं दी जानी है, एक एक चीज की रणनीति बनाई गई थी। उसके बाद इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, तभी नक्सली पीछे हटने के लिए मजबूर हुए हैं। क्योंकि इससे पहले जब हम ऑपरेशन देखते थे तो नक्सली एम्बुश लगाते थे और हमारे जवानों को निशाना बनाते थे, आईडी प्लान करते थे। बहुत अच्छे से इसी पत्रकारिता के पेशे में लोगों को खबर बताते बताते हमने कई बार देखा है कि सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई, सरकारी कलेक्टर जैसे बड़े आईएएस अफसरों के किडनैपिंग हो जाती थी सुकमा में, याद है मुझे वो खबर। तो इस तरह से चीजें हुई हैं। लेकिन संजय अब समझना यह है कि नक्सलियों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि नक्सली दो फाड़ स्थिति में नजर आ रहे हैं। एक संगठन कह रहा है कि संघर्ष विराम हो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार डालने के लिए तैयार हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्या होने जा रहा है, भविष्य क्या है नक्सलियों का? ये तो तय है कि अंत तय है, लेकिन कब तक? देखिए नक्सलियों के सबसे बड़े प्रवक्ता वेणुगोपाल राव ने जो बात कही थी सोनू दादा के तौर पे, उस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। जिस लेटर को हमने सबसे पहले ब्रेक किया था उसमें उसने अंतिम लाइन में ये साफ तौर पे लिखा था कि यदि अब हम ये हथियार बंद, संघर्ष बंद नहीं करते हैं, यानी अगर हम युद्ध विराम नहीं करते हैं तो जो हमारे बचे कुचे साथी हैं वो भी मारे जाएंगे। तो वो अपने बचे कुचे साथियों में इन्हीं लोगों की बात कर रहे थे। समझिए कि कोसा और विकल्प कौन है। कोसा और विकल्प वो व्यक्ति है जिन्होंने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सेक्रेटरी की भूमिका निभाई है। हमने कुछ दिनों पहले खबर ब्रेक की थी कि हिड़मा को, जो सबसे अधिक चर्चित नाम है नक्सल संगठन में, उसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी इस वक्त मैं बस्तर में खड़ा हूं, नक्सली बस्तर को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कहते हैं, इसका प्रमुख बनाया गया है हिड़मा को। अब आप ही समझिए कि कोसा, जिसके आज मारे जाने की खबर आई है, उसे साल 2006 में इसका सेक्रेटरी बनाया गया था। 2006 से 2011 तक कोसा जो है वो इस डीकेएसजेडसी का सेक्रेटरी रहा। उसी दौर में हमने बस्तर में बहुत बड़े बड़े हमले देखे, हमने ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत भी देखी। इसके बाद ये पद दिया गया रमन्ना को, और 2019 में रमन्ना की मौत के बाद 2021 में ये पद दिया गया था विकल्प को। जो विकल्प, जिसके आज मारे जाने की खबर आई है, यानी कोसा और विकल्प जो दोनों डीकेएसजेडसी के सेक्रेटरी रहे हैं। यानी कि बस्तर में जितनी भी नक्सल घटनाएं हुई है, बस्तर में नक्सल संगठन आज हम देखते हैं कि देश में सबसे ताकतवर है, इसे खड़ा करने के पीछे इन्हीं दोनों नक्सलियों का हाथ था। ऐसे में यदि ये नक्सली मारे जाते हैं तो अभय का जो डर था, सोनू ने जो बात कही थी अपने एज अ प्रवक्ता के तौर पे एक लेटर के जरिए जिसे हमने ब्रेक किया था, उसमें इसने इसी डर का जिक्र किया था कि यदि अब हमने समर्पण नहीं किया, हमने अपने हथियार नहीं डाले, तो पुलिस हमारे बाकी साथियों को भी इनकाउंटर कर देगी। और देखिए 15 तारीख को ये लेटर आया, हमने ब्रेक किया, और आज देखिए एक सप्ताह के अंदर जो है उसके 2 सबसे करीबी साथी जो हैं वो मारे गए। मैं क्यों कह रहा हूं उसके करीबी साथी? अच्छा संजय, एक सवाल और फिर मैं रवि आपके पास आ रहा हूं। वो तस्वीरें मुझे 2 दिखानी है जो तनुज ने बोली है, लेकिन संजय एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब जो है कि कोई बचा भी है जो नक्सली मूवमेंट को आगे बढ़ा सके? अभी कौन कौन से ऐसे नक्सली लीडर हैं जो रडार पर है, जिनका मारा जाना बहुत जरूरी है, और कब तक नहीं माना जाए कि नक्सलवाद खत्म हो गया? जी मैं बता देता हूं, अगर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल होगा कि हर दिन हम ये खबर बताते हैं कि सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया, कभी इनका महासचिव मारा गया, कभी गरियाबंद में, कभी झारखंड में, कभी बस्तर में। समझिए कुल 20 पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे। कुछ महीनों पहले तक लगातार अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए ये सीसी मेंबर्स। सबसे पहले मारा गया चलपति, जो मारा गया गरियाबंद में। इसके बाद हमने देखा कि झारखंड में विवेक मारा गया। इसके बाद हमने देखा कि ये इसी बस्तर में मारा गया बसो राजू, जो इन सभी सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का महासचिव था। यानी इन सब ने मिलकर अपना एक मुखिया चुना था जो देश का सबसे बड़ा नक्सली था। इसके बाद हमने देखा कि फिर मारा गया मोडेम बालकृष्ण। इसके बाद हमने देखा कि फिर एक नक्सली मारा गया गरियाबंद में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार 7 इनकी जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं ये बीते 1 साल में मारे गए हैं। अब समझिए ये वो नक्सली थे जिन तक पहुंचना भी संभव नहीं था। ऐसा माना जाता था कि नक्सलियों की सुरक्षा में हमेशा 3 लेयर के नक्सली घेराबंदी करके चलते हैं।
ऐसे में नक्सलियों तक पहुंचना कभी भी संभव नहीं था आज से पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है, ना सिर्फ फोर्स इन तक पहुंच रही है बल्कि इन्हें ढेर भी कर रही है। ऐसे में अब बमुश्किल 12 ऐसे नक्सली बचे हैं जिनके हाथ में पूरे देश में नक्सल संगठन चलाने की कमान है। यानी कि मान लिया जाए कि अब मिशन 12 है, मिशन 12 के बाद सब ढेर हो जाएंगे और सब जो है नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन रवि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब बात करते हैं, जब भी कोई नक्सली मुठभेड़ होती है, संख्या बल की बात करते हैं, इन दिनों हम देख रहे हैं कि संख्या बल ज्यादा नहीं है लेकिन बड़े बड़े लीडर हैं। पहले हम देखते थे 40 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन इस बार भले 1-2 मारे जा रहे हैं लेकिन बड़े बड़े नक्सलियों के लीडर मारे जा रहे हैं। यानी कि जब नेता आपका ध्वस्त हो जाएगा, ढेर हो जाएगा, तो पूरी सेना बिखर जाएगी। रवि बिल्कुल विवेक, आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि जब हम लोग 1 साल पहले की बात करें तो 40 नक्सली एक साथ ढेर हुए हैं। और इसके पीछे वजह यह है, अभी जो नक्सली कम दिख रहे हैं, इसके पीछे वजह यही है कि जब एक साथ ग्रुप में नक्सली रहा करते थे तो उनका एक साथ उनका खतरा बढ़ जाता था। इसीलिए अब वो अपनी टीम छोटी 4-4, 5-5 लोगों की टीम के हिसाब से नक्सली अलग अलग इलाकों में भाग रहे हैं। और इसी कारण से जो सफलता है उसका आंकड़ा 4 या 5 होता है, लेकिन जो 4-5 नक्सली भी ढेर होते हैं उसमें बड़े नक्सली होते हैं। और पहले ये सारे जो बड़े सीसी मेंबर जैसे नक्सली होते थे तो ये अपने साथ सुरक्षा घेरा लेके चलते थे, उनको सुरक्षा की टीम अलग रहती थी, तो उनकी सुरक्षा की टीम भी ध्वस्त होती नजर आ रही है। क्योंकि उनके कोई गनमैन सरेंडर कर देता है, कोई और उनका जो करीबी नक्सली है वो सरेंडर कर देता है, उनका टेक्निकल टीम का आदमी सरेंडर कर देता है, या टेक्निकल टीम का कोई आदमी उनका एनकाउंटर में मारा जाता है। तो ऐसे में उनका जो सुरक्षा घेरा है वो टूट चुका है। इसीलिए सीसी मेंबर पहली बार एक साथ 2 सीसी मेंबर मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक साथ 2 सीसी मेंबर मारे जाएं। और अभी तक जो जानकारी आई कि 2 ही नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है और दोनों सीसी मेंबर है, उनके साथ कोई और नक्सली भी रहे होंगे, उनका भी जानकारी कुछ देर में आ भी सकता है कि सिर्फ 2 नक्सली तो घूम नहीं रहे होंगे, तो कुछ और नक्सलियों का भी आंकड़ा इसमें आ सकता है। सूर्यांश ने कुछ रिसर्च किया है, उसके बारे में भी बता देते हैं दर्शकों को। सूर्यांश क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, जो कोसा, जिस कोसा की हम बात कर रहे थे, आपने ताड़मेटला का जिक्र किया, टेकलगुड़म का जिक्र किया, ये कोसा वही है जिसके पास हिडमा से पहले दंडकारण्य की कमान थी और हिडमा को तैयार करने में इसका सबसे बड़ा हाथ हुआ है। सबसे बड़ी चीज़, ये आता कहाँ से? ये आता है करीमनगर, तेलंगाना से। करीमनगर को बहुत ध्यान से जानने की जरूरत है क्योंकि करीमनगर नक्सलियों की सबसे बड़ी भट्टी है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि करीमनगर ने सैकड़ों नक्सल लीडर दिए हैं। छोटे कैडरों की बात छोड़ दीजिए, जो बड़े स्तर के शीर्ष नेता रहते हैं वो करीमनगर से ही आते हैं। और उस करीमनगर में एक गांव है बीरपुर से एक गणपति आया और उसी करीमनगर से अभय, चंद्रन्ना, कोसा, ये सब करीमनगर से आते हैं। करीमनगर में ही नक्सलियों ने सबसे पहले अपना आईडी ब्लास्ट किया था। एक पिकअप जा रही थी, नक्सलियों को लगा कि ये सवारी वाहन नहीं जवान है, और उन्होंने पहला ब्लास्ट किया जो गणपति की देखरेख में किया गया था। और उसमें सबसे संयोग वाली बात यह कि गणपति के ही 4 रिश्तेदार मरे गए और वो ब्लास्ट इतना भयानक था कि मरने वालों के चीथड़े पेड़ों पर लटक गए थे। तो ये जो करीमनगर बेल्ट है, इसे नक्सलियों की सबसे बड़ी पाठशाला कही जाती है और इसी करीमनगर में सबसे ज्यादा नक्सली मारे जाते हैं। कितने सीसी मेंबर, उसका भी नाम फटाफट पढ़ के बता देते हैं। मोहल्ला मानपुर में विजय रेड्डी 90 लाख का इनामी था। गरियाबंद में मनोज 1 करोड़ 80 लाख का इनामी था। झारखंड में सहदेव, वो भी 1 करोड़ का इनामी था। तेलंगाना में सुजाता ने सरेंडर किया। इसके अलावा आज जो एनकाउंटर जिनकी खबर आ रही है, कोसा और विकल्प, दोनों पर 1-1 करोड़ का इनाम था। विवेक जी रवि, ये संख्या और ये लिस्ट बढ़ती चली आएगी।